ईरान ने दमिश्क के अपने सिफारत खाने पर इसराइली हमले का जवाब दे दिया। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए। ईरान का 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा, कहा कि बदला ले लिया, ऑपरेशन खत्म। इसराइल ने ईरान हमलों का नाकाम करार दे दिया। ईरानी हुक्काम ने कहा कि इसराइल के इस अड्डे को निशाना बनाया जहां से दमिश्क और ईरानी कौंसलेट पर हमला किया गया था। इसराइल का फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचने का इतराफ। ईरान की जानिब से फायर किए गए मिसाइलों को इसराइली दिफाई निज़ाम के साथ साथ अमरीका और बरतानिया ने निशाना बनाया। उर्दन के लड़ाका तैयारों ने भी शिमाल और वस्ती उर्दन से इसराइल की तरफ जाते दर्जनों ईरानी ड्रोन मार गिराए। ईरानी मिसाइलों के कुछ टुकड़े इराक के कुर्द रीजन से भी मिले। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने वाजे कर दिया कि इसराइली और हामियों ने गैर जिम्मेदारी दिखाई तो मजीद ताकतवर और फैसला कुन रद्द-ए-अमल मिलेगा। इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को गजा बना देंगे। इसराइल की ईरान को धमकी, ईरानी मफादात पर हमला किया तो बराह रास्त जवाब मिलेगा। ईरान ने इसराइल के साथ अमरीका को भी खबरदार कर दिया, कहा कि बराबरी का नया असूल बना लिया। अब से सिहोनी हुकूमत ने हमारे मफादात पर हमला किया तो जवाब मिलेगा। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि सिहोनियों का साथ देने पर खित्ते में अमरीकी अड्डे, अहलकार और तनसीबात महफूज नहीं रहेंगे। स्विट्जरलैंड के सिफारत खाने के जरिए अमरीका को पैगाम भिजवा दिया था। अमरीका ने इसराइल के अगले जारहाना इकदामात में साथ दिया तो खित्ते में महफूज नहीं रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि इलाकाई पड़ोसियों को 72 घंटे पहले इसराइल पर हमले का बता दिया था। अमरीका को बता दिया था कि इसराइल के खिलाफ हमले दिफाई और महदूद नौयत के होंगे। ईरान के मिसाइल और ड्रोन मार गिराने पर इसराइल का 1 अरब 35 करोड़ डॉलर का खर्चा आया। इसराइली मीडिया का इंकशाफ, पाकिस्तानी रुपए में ये रकम 378 अरब रुपए बनती है। मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने वाले एक एरो मिसाइल की कीमत 35 लाख डॉलर और मैजिक वॉन्ड मिसाइल की कीमत 10 लाख डॉलर है। हमला नाकाम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तैयारों का खर्चा भी इसमें शामिल है। ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से इसराइल पर हमला किया था। सऊदी अरब का आला सतही वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की क़यादत में आने वाले वफ्द में सऊदी वज़ीर पानी और ज़राअत, वज़ीर सनत और मादनियात, नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी, सऊदी ख़ुसूसी कमेटी के सरबरा, वज़ारत तवानाई, वज़ारत सऊदी फ़ंड के हुक्काम साथ होंगे। दौरे के दौरान सऊदी वफ्द सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और SIFC से के एपिक्स कमेटी से मुलाकातें करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए तय पाने वाले मुफ़ाहमत को तेज़ करना है। पाकिस्तान का मशरक़ की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ताज़ा वाक़यात सिफारतकारी की नाकामी का इजहार हैं। ये वाक़यात संगीन असरात रखते हैं। यहाँ भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती कायम रखने में नाकाम हुई। कहा कि अब सूरत हाल मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम सियासी जमातों से बैसाखे मुफ़ाहमत की अपील कर दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आलम गलोची सियासत से मुल्क को नुकसान होगा। सियासतदानों को चाहिए कि मिलकर आवाम को परेशानी से निकालें। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। धांधली का ढोल बजाकर मुल्क की मईशत के खिलाफ साजिश की जा रही है। कौमी मुफ़ाहमत पर ध्यान नहीं दिया गया तो जमहूरियत का नुकसान होगा। जमहूरियत का नुकसान हुआ तो आवाम को नुकसान होगा। बोरे मिर्सा की जमहूरियत पर 90% अमल हो गया। बाकी 10% काम अदालती इस्लाहात का है जो पूरा करना है। भुट्टो से हुई नाइंसाफ़ी में अदलिया बराबर की शरीक थी। अदालती इस्लाहात का हदफ पूरा हो गया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा हादसा दोबारा नहीं होगा। कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के 45 साल बाद भी अपनी कब्र से हुकूमतें बना और गिरा रहे हैं। आज हम 2 सूबाई हुकूमतें संभाल रहे हैं। जियाला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुआ है। आसिफ जरदारी ने भी दूसरी बार सदर मुंतखब होकर तारीख रकम की है।
सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि खुशी है कि उन्होंने बीबी की दी हुई जिम्मेदारी पूरी कर दी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी सियासी वसीयत में कहा था कि मैंने जेल काटी है, पार्टी संभाल लूंगा, मैंने आवाम की ताकत से अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। बोले पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, ये हालात सिर्फ इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की कमअक्ली की वजह से हैं। अगर हम लड़ते रहे तो नुकसान आवाम का होता है। हम मिलकर बैठें, सोचें तो कोई मसला नहीं जिसे हल ना किया जा सके। IMF से नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन पहुंच गए। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से दरख्वास्त करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में MD IMF से मुलाकात का इम्कान। मुआशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। मुआशी टीम की IMF के अलावा वर्ल्ड बैंक, दीगर इदारों के हुक्काम से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अगले साल महंगाई की शरह कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। पाकिस्तान ने IMF के साथ मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया है। मईशत बेहतर हो रही है, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। IMF के साथ नए इक़्तिसादी प्रोग्राम से मईशत में मज़ीद बेहतरी आएगी। बिजली के नर्ख और महंगाई कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। बड़ी खुशखबरियाँ पाकिस्तानियों की मुंतज़िर हैं। पहली बार 20 किलोग्राम आटे की कीमत में 500 रुपये कमी हुई है। मार्केट इंडिकेटर्स के मुताबिक आटे के 20 किलो थैले की कीमत में मज़ीद 300 रुपये की कमी मुतवक्के है। पाकिस्तान में रवा और आइंदा साल के दौरान तरक्की की शरह 2% से 2.3% तक बढ़ेगी। कोट लखपत जेल में भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमला करने वाला आमिर तांबा कातिलाना हमले में शदीद जख्मी। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में आमिर तांबा पर फायरिंग की। आमिर तांबा चंद साल पहले कोट लखपत जेल से रिहा हुआ था, जिसने 2013 में भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमला किया था। भारतीय जासूस अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया था। कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया। लाहौर पुलिस को मुल्जिमान की तलाश। कराची में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। ईद की आखिरी छुट्टी का मजा दुबाला हो गया। खुशगवार मौसम से लुत्फ उठाने के लिए आवाम ने बड़ी तादाद में तफरीह मकामात का रुख किया। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सिस्टम के जेर असर गरज चमक काफ़ी हुई है। बिजली गिरने के वाक़यात हो सकते हैं। शहरी छतों पर और खुले आसमान तले बिला ज़रूरत ना जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में वक्फे से हल्की बारिश आज भी जारी रहने का इम्कान है। मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला 17 अप्रैल को बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होगा, जिससे तेज़ बारिश मुतवक्के है। इसराइल का दिफा करेंगे, ईरान पर हमला नहीं करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म को साफ साफ बता दिया। नेतन्याहू पर वाज़े कर दिया कि ईरान पर जानहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा ने भी इसराइली हम मनसब से कहा कि इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले हमें बताए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि तनाव में इजाफा नहीं चाहते। ईरान के हमले की मजम्मत, लेकिन साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर वो अमरीका के सदर होते तो इसराइल पर ईरान कभी हमला न करता। उधर व्हाइट हाउस के इलामे में कहा गया है कि इसराइल के दिफा के लिए अमरीकी फ़ौज ने पिछले हफ्ते हवाई जहाज़ और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर्स को खित्ते में मुंतकिल किया था, जिनके ज़रिए इसराइल की तरफ आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स गिराने में मदद मिली। अफगानिस्तान, यमन और शाम ने इसराइल पर ईरानी हमले को जायज़ और कानूनी करार दे दिया। बयान में अफगान वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर 1 अप्रैल का इसराइली हमला सिफारती और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी था। दुनिया को चाहिए कि वो कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए सेहूनी रियासत के जराइम को रोके। दूसरी जानिब यमनी दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत ईरान का जवाब कानूनी और जायज़ है। हमास ने भी ईरान के इसराइल पर हमले को उसका फितरी हक करार दे दिया।
बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सोनक ने कहा है कि बरतानवी तैयारों ने मुतादिद ईरानी ड्रोन मार गिराए। रॉयल एयरफोर्स ने सूरत हाल से निपटने के लिए इजाफी तैयारे भेज दिए। बरतानिया इसराइल की सलामती के लिए खड़ा रहेगा। ईरान ने फिर दिखा दिया कि वो अपनी ही अतराफ अफरा तफरी पैदा करना चाहता है। बरतानवी हुकूमत ने मजीद लड़ाका तैयारे और रिफ्यूलिंग टैंकर्स मशरक़ वस्ती भेजने की भी तस्दीक कर दी। कहा कि बरतानवी फ़ज़ाई असासे शाम और इराक में दाइश के खिलाफ जारी बरतानवी ऑपरेशन को तक़वियत देंगे। फ्रांस, कनाडा और जापान की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि ईरान की ताज़ा कार्रवाई खित्ते को गैर मुस्तहकम करेगी। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान का हमला मशरक़ वस्ती में कशीदगी बढ़ाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत। फ़रीक़ैन से फ़ौरी जंगबंदी की अपील। कहा कि किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जिससे बड़े फ़ौजी तसादुम का खदशा। चीन का इसराइल पर ईरानी हमले से पैदा कशीदगी पर शदीद इज़हार तशवीश। सलामती कौंसिल की इसराइल हमास जंगबंदी के लिए करारदाद पर फौरी अमल करने पर जोर। गजा तनाज़े को मौजूदा सूरत हाल की वजह करार दिया। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। सऊदी अरब का खित्ते में फौजी कशीदगी बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी अरब की तमाम फरीकों को इंतहाई हद तक तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहा कि फ़रीक़ैन खित्ते और उसके लोगों को जंगों के ख़तरात से बचाने की कोशिश करें। मिस्र और खलीज ताउन कौंसिल की भी ईरान इसराइल कशीदगी पर फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। G7 ममालिक की ईरानी हमले की मजम्मत। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। सूरत हाल पर रूस का इजहार तशवीश। कहा कि बारहा खबरदार कर चुके हैं कि खित्ते के गैर हल शुदा तनाज़ात कशीदगी में इजाफे का पेश खैमा साबित होंगे। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के सफ़ीरों की ईरानी दफ्तर ख़ारजा तलबी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम ने तीनों मुल्कों के सफ़ीरों से इसराइली हमले पर दिए गए ईरानी रद्द अमल पर गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाने पर इज़हार तशवीश किया। तीनों सफ़ीरों से उस पर जवाब तलब किया गया। जंग फैली तो पाकिस्तान समेत खित्ते पर भी आदम इस्तेहकाम के असरात होंगे। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक का मुत्तफ़िक़ा जवाब आना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक़ मंदूब मलिहा लोदी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि ईरानी सिफारतखाने पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी थी। ईरान पर अंदरून और बैरून मुल्क से बहुत दबाव था। खित्ते में जंग बढ़ना इसराइल के सिवा किसी के मुफाद में नहीं। सऊदी अरब या कोई और मुल्क जंग में इजाफा नहीं चाहेगा। सिफारती सतह पर कुछ कोशिशें हो रही हैं कि इसराइल को मज़ीद एक्शन से रोका जाए। $300 अरब डॉलर्स की अमरीकी इमदाद और सलामती कौंसिल में इसराइल के हक में 53 वीटोज़ के बावजूद ईरानी हमले ने इसराइली फ़ौज की कमज़ोरियों को खोल कर रख दिया। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि आज मशरिक़ वस्ती की डायनामिक्स बदल कर रह गई हैं। इसराइल और उसके मग़रबी सरपरस्तों को बड़े पैमाने पर अखलाकी, कानूनी, सियासी, नफसियाती और सिफारती शिकस्त हुई है। मुशाहिद हुसैन ने दावा किया है कि सदर बाइडन ने 25 मिनट की टेलीफोन कॉल में नेतन्याहू को पीछे हटने का कहा। FBI ने कम टैक्स देने वाले लाहौर के ताजरों और सनतकारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली। चंद रोज में टैक्स न देने वाले ताजरों और सनतकारों को हतमी नोटिस मिल जाएंगे। FBI के मुताबिक ताजरों का रहन सहन, शाहाना अखराजात उनके टैक्स डेटा से मुताबिकत नहीं रखता। उनका टैक्स चंद हज़ार जबकि सालाना आमदन करोड़ों में है। ताजरों का 10 साल का डेटा इकट्ठा किया गया है। दूसरे मरहले में पंजाब भर की मार्केटों और बाजारों के ताजरों को शामिल किया जाएगा। कराची के इलाके नया नाज़माबाद ब्लॉक 3 में एक घर पर आसमानी बिजली गिर गई। रिहायशी के मुताबिक घर की छत और बिजली की तारों को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से आसमानी बिजली गिरने से जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि मौजूदा सिस्टम की ज़ेर असर गरज चमक काफ़ी हुई है। बिजली गिरने के वाक़यात हो सकते हैं, शहरी मोहतात रहें। सिस्टम से पंजाब और बलूचिस्तान में बिजली गिर चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ वाक़यात में आसमानी बिजली गिरने से 25 अफराद जाँ बहक हुए थे। उधर PDM में बलूचिस्तान ने शहरियों को हिदायत की है कि गरज चमक के दौरान दरख्तों के नीचे पनाह लेने और बैठने से गुरेज करें। खुले आसमान तले मोबाइल फ़ोन, गेम, लैंडलाइन फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का इस्तेमाल ना करें।
कराची में एमक्यूएम की रहनुमा शाहीना सुहेल के साथ स्ट्रीट क्राइम की वारदात। मरकजी कमेटी के मुताबिक नाज़िमाबाद में शाहीना सुहेल से पर्स छीनने जाने की वारदात हुई। इस दौरान वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और गिर कर जख्मी हो गईं। वाक़े की वीडियो में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम खातून से पर्स छीन कर फरार होते दिखाई दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना है कि शरीफ खानदान कैदी नंबर 804 से खौफजदा है। PTI ने आवाम को शऊर दिया है, आने वाला दौर PTI का है, यह हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि उनकी जमात आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। ये पुराना पाकिस्तान नहीं, लोग बेदार हो चुके हैं। वशीन और चमन जलसों में PTI के कारकुनों को झंडे लहराने नहीं दिए गए, कारकुनों को ज़दोकोब किया गया। मुल्क के 70% रकबे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अगले इलेक्शन में मुल्क के 100% रकबे पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा कि आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन में 100% नतीजा मांगा, हमने सिंध से 100% नतीजा दिया। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार कोड़ो बोले कि भुट्टो रेफरेंस में पीपल्स पार्टी सुरखरू हुई है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा किसानों, नौजवानों, ख़वातीन का साथ निभाया है। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज से रात तलब कर लिया गया। इसराइल की दरख्वास्त पर इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे होगा। यूरोपीय यूनियन ने भी इसराइल ईरान कशीदगी पर तबादला ख्याल के लिए वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास कल तलब किया है। ईरान के इसराइल पर हमलों के बाद इसराइली दारकूमत तेल अवीव में अफरा तफरी। ईरान और हमास के ज़राए ने वीडियोज़ जारी कर दी। ईरान के इसराइल पर हमले पर ईरान और लिबनान में जश्न। आवाम ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। आवाम का ईरान के हक में और इसराइल के खिलाफ नारे। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। कल से अब तक मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। बेघर फ़लस्तीनियों की जनूबी गजा से शिमाली गजा वापस जाने की कोशिश। इसराइली फौज की बेघर फ़लस्तीनियों के काफ़िले पर शेलिंग और फायरिंग। मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इंतहापसंद यहूदी आबादकारों के हमले, एक फ़लस्तीनी शहीद, 19 ज़ख्मी। हमास का गजा जंगबंदी के लिए इसराइली फौज के इनखला की तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा। मिस्र कतर की सालसी में गजा में 6 हफ्तों की जंगबंदी और 40 यरगमालियों के बदले 900 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई की तजावीज़ दी गई है। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इसराइल फ़लस्तीन मसले के 2 रियासती हल का मुतालबा कर दिया। कहा कि तमाम अक़वाम इसराइल और फ़लस्तीन को 2 रियासतों के तौर पर रहने में मदद के लिए खड़ी हों। इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासतें उनकी जायज़ ख्वाहिश और 2 पड़ोसी रियासतों का हक़ है। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए, बातचीत का रास्ता हमवार किया जाए। गजा में तबाही का शिकार इंसानी आबादी की मदद की जाए। यरगमाली रिहा किए जाए। जंग, हमले, तशद्दुद बहुत हो चुके, बातचीत करने दो और अमन कायम होने दो। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद कई मुल्कों ने तेल अवीव के लिए अपनी परवाज़ें मनसूख कर दी। ईरानी हमले के चंद घंटों बाद ही इसराइल ने अपनी फ़साई हदूद दोबारा खोल दी। ईरान के कई एयरपोर्ट्स पर पीर की सुबह तक फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट और मेहराबाद एयरपोर्ट समेत कई शहरों से परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान की सिविल एविएशन का अफगानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में आने वाली हर परवाज़ की निगरानी का फैसला। पाकिस्तानी हदूद में आने वाली परवाज़ों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लाजमी इजाज़त लेना होगी। बैसाखी मनाने आने वाले सिख बहन भाइयों को जी आया नो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरहद पार से आए मेहमानों को खुश आमदीद। कहा कि बैसाखी पंजाब की मुनफरिद सकाफत की पहचान है। ढोल की थाप पर दरांती से गंदम की सुनहरी फसल काट कर बैसाखी का आगाज़ होता है तो खुशियाँ हर सू फैल जाती हैं। पंजाब में बैसाखी मेले के रंग, कहीं भंगड़ा, कहीं लुड्डी तो कहीं मवेशी मंडियाँ, लजीज खानों से तवाज़ो। सिख यात्रियों का कहना है कि बैसाखी मेला पाकिस्तान और भारत के अवाम में प्यार और मोहब्बत को परवान चढ़ाने का दिन है।
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम के बाद मंगल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तानी टीम की ट्रेनिंग भी आज से शेड्यूल्ड है। दोनों टीमों के दरमियान 18 अप्रैल को रावलपिंडी में पहला T20 होगा। जिमी नेशम का सोशल मीडिया पर स्टेटस लिखा कि हम सालाना दौरे पर एक बार फिर पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली T20 सीरीज जियो सुपर पे बराह रास्त दिखाई जाएगी। 18 अप्रैल से शुरू होने वाली सीरीज के मैचेस शायकीन बराह रास्त जियो सुपर पर देख सकेंगे। पाकिस्तान विमेन टीम के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलने वेस्ट इंडीज की विमेन क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। मेहमान टीम आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पहला वनडे 18 अप्रैल को कराची में खेला जाएगा। PSL और BPL में स्पॉट फिक्सिंग के जुर्म में 10 साल की पाबंदी और 17 माह कैद की सजा काटने वाले साबिक ओपनिंग बैटर नासिर जमशेद ने बिलाखिर अपने किए पर माफी मांगी। सोशल मीडिया पर कहा कि जो उन्होंने अपने करियर के साथ किया उस पर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। अपने किए पर शर्मिंदा है। नासिर जमशेद ने अपनी बेटी की ट्रेनिंग की वीडियो भी पोस्ट की और लिखा कि अपना टैलेंट अपनी बेटी को मुंतकिल करने की कोशिश करें। क्या वालिदैन तरबियत के लिए बच्चों को मार पीट सकते हैं? पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम। 48% ने बच्चों पर हाथ उठाने की शदीद मुखालफत की। किसी भी सूरत में मार लगाने को गलत करार दिया। अलबत्ता 44% ने तरबियत की खातिर बच्चों को मारने को दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 6% पाकिस्तानियों ने इस सवाल पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और ना बच्चों की मार लगाने की हिमायत की और ना ही मुखालफत। ऑस्ट्रेलिया के अरबपति ने टाइटैनिक 2 बनाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी एनिमेटर ने टाइटैनिक की डिजिटल क्रिएशन वीडियो शेयर कर दी। मशहूर ज़माना टाइटैनिक जहाज़ 1912 में अपने पहले ही सफ़र पर हादसे का शिकार होकर डूब गया था। टाइटैनिक 2 बनाने में 1 अरब पाउंड की लागत आएगी। टाइटैनिक 2 की तैयारी 2027 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। और शायकीन जियो के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट का नया सिलसिला शक मोहब्बत और नफरत के मुंहजोर जज्बे की कहानी। ड्रामा सीरियल महरूम देखिए पीर 15 अप्रैल से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।